अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम एक ही क्लास में होते हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई। हाँ, इत्तेफाक है। मुझे तुम्हारी वो इफ्तार की दावत का खाना नहीं भूलता। बहुत खूबसूरत शाम थी वो। शुक्रिया। एक बात पूछो तुमसे, हमारे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, शुक्रान नाम था शायद। हाँ तो? मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे उसके और बिलाल के दरमियान कुछ है। क्या ये सच है? उनकी बात पक्की होने वाली है। बहुत खूब। खैर, फिर मिलेंगे मारवे डियर, अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम्हारा फोन बज रहा है। रहने दो अभी फोन को, बिलाल आंखों से दूर ना हो। तुम्हारा साथ देने का मतलब है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इसी को दोस्ती कहते हैं। वो आ गया। चलते हैं। चलो। बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई सुनिएगा। फैजा, हम बस जा ही रहे थे, तुम्हें अचानक से देखा तो। बिलाल भाई, आप अपना बैग और नोट्स भूल गए थे क्लास में। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो तुम तर्जुमा भी करते हो? हाँ तो इसमें क्या मसला है? ये तो अच्छा है। मेरे ख्याल से रोजी के पीछे भागना इतना दिलचस्प नहीं है जितना दिलचस्प गाड़ी की शर्त लगाना है। हर मौके पे तानों के तीर बरसाना जरूरी है मुझ पे। तो ठीक है, फिर अब से मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही करूंगी। जो चाहे कर। खैर, अब मैं चलता हूं। भागने की ज्यादा जल्दी नहीं तुम्हें? क्या हुआ, डर गए क्या? फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तरह बेरहमी से तीर नहीं चलाऊंगी मैं। एक आदमी था, जब भी वो गांव जाता उसका सामना उस आदमी से होता जो कारवां पे तीर बरसाता था, और उसका हदफ बनने के डर से वो तीर अंदाज के पास जाकर बैठ गया और सोचा कि इससे महफूज जगह हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तीर के निशाने पर नहीं था। इतनी पुरएतमादी अच्छी नहीं बिलाल।